ओके, चलो शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि स्केलर फील्ड्स क्या होती हैं, हमने ये भी देखा कि ग्रेडियंट क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। इस लेक्चर में हम बेसिकली इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि वेक्टर फील्ड्स क्या होती हैं एंड वेक्टर फील्ड से हम एक क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस, वो कैसे प्राप्त होती है हमें। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था स्केलर फील्ड्स। स्केलर फील्ड्स क्या होती हैं कि बेसिकली तुम हर पॉइंट में स्पेस में एक बस एक मैग्नीट्यूड असाइन कर सकते हो, दैट्स इट। एंड ग्रेडियंट क्या होता है, जो तुम्हें बेसिकली अगर तुम एक भी स्टेप ले रहे हो उस स्केलर फील्ड के अंदर, देन कितना चेंज आ रहा है फील्ड के अंदर, दैट इज गिवन बाय योर gradient, and directional derivative gives the change for a particular specified direction. ठीक है, gradient is more generalized and directional derivative is more specific. ओके, बट शुरू करते हैं आज वेक्टर फील्ड से। वेक्टर फील्ड्स क्या होती हैं? वेक्टर फील्ड्स बेसिकली जैसे तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो गई कि तुम स्पेस में हर पॉइंट पे एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी असाइन कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, अब हर पॉइंट पे तुम्हारे पास एक डायरेक्शन भी है। जैसा कि तुमने कल एक इमेज में देखा था कि हमने एक ग्रेडियंट फील्ड देखी थी, दैट वाज अ स्केलर फील्ड। लेकिन उसमें जब मैं हर पॉइंट का ग्रेडियंट निकाल रहा था, तो ग्रेडियंट तो वेक्टर होता है। अब चूंकि ग्रेडियंट एक वेक्टर होता है तो ग्रेडियंट्स अपने आप में एक वेक्टर फील्ड बना लेते हैं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये तो है ही तुम्हारे पास पूरे वेक्टर फील्ड्स, बट ग्रेडियंट अपने आप में एक वेक्टर फील्ड होती है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद वेक्टर फील्ड्स, जिसमें मैंने बोला कि बेसिकली एक वैल्यू के साथ साथ एक डायरेक्शन असाइन कर देते हैं। ओके, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे हमारे पास हमने एक चीज़ यूज़ करी थी ग्रेडियंट में। ग्रेडियंट ये होता है स्केलर फील्ड का, ये स्केलर फील्ड है, एफ इज स्केलर फील्ड एंड डेल एफ इज गिवन बाय डेल एफ बाय डेल एक्स आई कैप प्लस del f by del y j cap plus del f by del z k cap. That is what your gradient is for a scalar field. अब यहाँ से थोड़ी देर के लिए f हटा दो और del अपने पास रख लो। ठीक है, तो del क्या है, मेरे को सिर्फ ऑपरेटर चाहिए थोड़ी देर के लिए। del इज गिवन बाय del x I cap प्लस del by del y j cap प्लस del by del z k cap. अब हमारे पास है वेक्टर फील्ड्स, यानी कि हर पॉइंट पे एक वेक्टर, और हमारे पास है del जो कि अपने आप में है एक वेक्टर। ये क्या है, एक वेक्टर ऑपरेटर है। वेक्टर को वेक्टर पे लगाने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं? दो, जितने हम जानते हैं अभी तक, दैट इज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो लेट्स अज्यूम यू हैव अ वेक्टर फील्ड एफ दैट इज गिवन बाय एफ एक्स, उसका कंपोनेंट है आई कैप में, एफ वाई उसका कंपोनेंट है जे कैप में, एंड एफ जेड उसका कंपोनेंट है के कैप के अंदर। सो यू हैव डेल एंड यू हैव एफ। अब तुम दो चीज़ें कर सकते हो, एक तो तुम कर सकते हो डेल डॉट एफ, दूसरे तुम कर सकते हो डेल क्रॉस एफ। दोनों कुछ ना कुछ देते हैं, क्यों देते हैं, क्या देते हैं, अभी तो हम बस खेल रहे हैं कि ठीक है हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर को वेक्टर पे लगा के देखते हैं क्या होता है। तो आज हम डेल डॉट एफ पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि दिस इज़ द पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन फॉर टुडे। बट डेल डॉट एफ को करके देखते हैं। डेल भी तुम्हें पता है, एफ भी तुम्हें पता है, और तुम्हें डॉट प्रोडक्ट तो पक्का लेना आता ही है। तो डेल डॉट एफ इज गिवन बाय डेल एफ एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल एफ वाई बाय डेल वाई प्लस डेल एफ जेड बाय डेल जेड। ये एक्स वाई जेड जो एफ के नीचे हैं, ये सबस्क्रिप्ट में है, मेरी राइटिंग पे मत जाना। ओके, so this is what del dot f is, as simple as that, and this is termed as divergence. यही है जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, दोनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं, ये ही नाम क्यों रखा हमने, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम डाइवर्जेंस देखते हैं क्या होती है, अलग पहले अलग से निकाल के देखते हैं कि डाइवर्जेंस आखिर में होता क्या है। डाइवर्जेंस नाम से पता लग रहा होगा आई होप कि कोई चीज़ डाइवर्ज कर रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारे पास स्पेस में एक फील्ड है। अब हर पॉइंट पे फील्ड, अगर तुम एक स्टेप आगे जा रहे हो तो क्या वो फील्ड फैल रही है, क्या पहले जितनी फील्ड फैली हुई थी क्या उससे ज़्यादा स्कैटर हो गई, दैट इज़ व्हाट डाइवर्जेंस इज। हो सकता है कन्वर्ट्स कर रही हो कि पहले तुम ज़्यादा थी, आगे जाके पास आ गई, डिपेंड्स कि तुम कहाँ खड़े हो। बट अब ऑफ कोर्स हम कन्वर्जेंस नाम भी दे सकते थे, बट हमारे पास एक डाइवर्जेंस नाम है ना, बस ठीक है, उसका नेगेटिव ले लो, कन्वर्जेंस आ जाएगा, दैट्स इट। ज़्यादा नाम देने की ज़रूरत भी नहीं है, मैथ्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होती है। ओके, डाइवर्जेंस जैसा कि मैंने बोला कि मान लो तुम्हारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं। यहाँ से दिख रहा होगा कि ओके इसमें कुछ पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ स्प्रेड आउट हो रही हैं। ठीक है,
और यहाँ पे तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज है जहाँ पे अंदर की तरफ हो रही हैं। तो बेसिकली इसका जो डाइवर्जेंस है वो नेगेटिव है या फिर इसमें कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस वैसे ही टर्म यूज़ नहीं करते, वी यूज़ डाइवर्जेंस, वी यूज़ दैट डाइवर्जेंस इज नेगेटिव। ओके, दैट इज़ व्हाट डाइवर्जेंस इज। या फिर डाइवर्जेंस को देखने का एक और तरीका है कि बेसिकली तुम्हारे पास क्या जो तुम देख रहे हो क्या वो जगह एक सोर्स है, क्योंकि ये देखो पॉइंट चार्ज ये है एक सोर्स जहाँ से वेक्टर फील्ड लाइंस स्प्रेड हो रही हैं। तो अगर कहीं पर डाइवर्जेंस पॉजिटिव है मतलब आसपास कहीं ना कहीं एक सोर्स है। सोर्स पे तो ऑफ कोर्स इनफाइनाइट होगी, दैट इज मतलब बहुत देखने वाली बात है कि डाइवर्जेंस क्या है। डाइवर्जेंस बेसिकली मीन्स के क्वांटिफाइंग स्प्रेड ऑफ फील्ड लाइंस इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम। कि एक पर्टिकुलर छोटे से वॉल्यूम में आखिर कोई फील्ड लाइंस कितनी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। ठीक है, आई थिंक यू गॉट द नोशन। वो सोर्स भी बता सकता है तुम्हारा कि सोर्स ऑफ कोर्स अगर तुम सीधा सोर्स पे ही पहुंच गए, एक पॉइंट चार्ज पे पहुंच गए, तो पॉइंट चार्ज से एक पॉइंट है उसका वॉल्यूम जीरो है, तो डाइवर्जेंस तुम्हारा वहाँ पे इन्फाइनाइट हो जाएगा। ये सोचने वाली बात है, आई मीन समझ जाओगे इतना तुम। बात आती है कि ये और ये रिलेटेड कैसे हैं, डेल डॉट एफ और डाइवर्जेंस आखिरकार रिलेटेड कैसे हैं। डाइवर्जेंस और डेल डॉट एफ कैसे रिलेटेड हैं ये बहुत आसान है देखना, क्योंकि ध्यान दो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि वेक्टर्स तो तुम सबने पढ़ा है, पर हम डॉट प्रोडक्ट करते क्यों हैं। एंड वाई ए डॉट बी इज गिवन बाय ए बी कॉस थीटा, कभी सोचा है? सोचो। डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली गिव्स यू द क्वांटिफिकेशन ऑफ हाउ क्लोज टू वेक्टर्स आर, है ना। डॉट प्रोडक्ट गिव्स यू हाउ क्लोज टू वेक्टर्स आर, या फिर तुम कह सकते हो हाउ अलाइंड टू वेक्टर्स आर। दैट इज व्हाट डॉट प्रोडक्ट इज। ये एक परसेप्शन है इसको देखने का, डॉट प्रोडक्ट को देखने का एक नजरिया है। तो यहाँ पे भी देखो कि मान लो मैं एक जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैं डाइवर्जेंस देखना चाहता हूँ, मैंने एक स्टेप इधर लिया, दिस इज अ स्टेप वेक्टर, एंड फिर मैंने देखा अच्छा कि ओके यहाँ पे जो फील्ड लाइन है वो कुछ ऐसी सी है। ऐसी मैंने कहीं स्प्रेड स्टेप लिया यहाँ, और वहाँ पे फील्ड लाइन बिल्कुल इसी के अलाइन थी। फिर मैंने स्टेप लिया यहाँ, यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी थी, यहाँ लिया स्टेप, फिर यहाँ पे ऐसी थी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये फील्ड लाइंस को मैं दूसरा रंग दे देता हूँ, थोड़ा मज़ा भी आएगा ड्राइंग करने में। ये रहा मेरे पास फील्ड लाइन, एक और फील्ड लाइन, एक और फील्ड लाइन, और ये एक और फील्ड लाइन। ध्यान दो कि मुझे बताना है कि चीज़ कितनी फैल रही है। तो अगर ये मेरा स्टेप वेक्टर और मेरा वेक्टर फील्ड का वेक्टर परफेक्टली अलाइंड होते, तो मैं कह सकता था ना कि डाइवर्जेंस अच्छा खासा है, कि मेरी फील्ड अच्छी खासी डाइवर्ज कर रही हैं। सही बात है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा मान लो ऐसा सा होता, लेट्स से मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरे स्टेप वेक्टर्स हैं और तुम्हारी फील्ड जो फील्ड लाइंस है वो ऐसी सी आ रही हैं, ये फील्ड लाइंस है। ये अगर तुम्हारी फील्ड लाइंस ऐसी सी हैं तो बेसिकली डाइवर्जेंस कम है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है ये मैं ए लिख देता हूँ और यहाँ भी लिख देता हूँ। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए इज डेफिनेटली ग्रेटर देन डाइवर्जेंस ऑफ बी, इतना तुम्हें समझ आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेप वेक्टर और ये ज़्यादा अलाइंड है। गेटिंग इट? और अलाइन हमें कौन देता है? डॉट प्रोडक्ट। दैट इज़ वाई योर डेल डॉट एफ एंड डाइवर्जेंस आर इंटर रिलेटेड। इसलिए हम डाइवर्जेंस को क्वान्टिफाई करने के लिए इस डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। और आई थिंक फेयरली इजी टू अंडरस्टैंड। ये काफ़ी वेग आइडिया था बट इट्स एक्चुअली प्रिटी गुड idea to actually understand कि divergence and del dot f related कैसे हैं. Got it? I think you have got the sense of what divergence is and what is its mathematical form. Now we'll move on to something more interesting. Let's move on to something that's called as flux. You might have heard about this. Electromagnetism में बहुत आता है, electric flux, magnetic flux. Flux आखिरकार होता क्या है? Flux is basically number of field lines passing through a given area. है ना। ये सारी बातें हैं वेक्टर फील्ड्स के बारे में अपन कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे भी स्केलर फील्ड नहीं आ रही है, क्योंकि स्केलर फील्ड में कहीं पे भी स्केलर फील्ड लाइंस नहीं होती हैं, यहाँ पे फील्ड लाइंस होती हैं। तो फ्लक्स के बारे में हम बात करते हैं तो वो वेक्टर फील्ड लाइंस में ही कर सकते हैं, मतलब वेक्टर फील्ड्स में ही कर सकते हैं, या फिर डाइवर्जेंस की बात भी हम सिर्फ वेक्टर फील्ड्स में कर सकते हैं।
तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, और डाइवर्जेंस मैंने क्या बोला, स्प्रेड, यानी कि फ्लक्स मुझे बताता है कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं, डाइवर्जेंस मुझे ये बताता है कि कितना दूर जा रही हैं। गॉट इट? डाइवर्जेंस मुझे बता रहा है कि एक वॉल्यूम से, डाइवर्जेंस इज रिलेटेड टू वॉल्यूम एंड फ्लक्स इज रिलेटेड टू एरिया, रिमेंबर दैट। फ्लक्स मुझे बताता है कि एक एरिया में से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, एंड डाइवर्जेंस मुझे बताता है कि वॉल्यूम में से कितनी फील्ड लाइंस दूर जा रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं। आई होप यू गॉट द आइडिया। अब हम करने वाले हैं इनको रिलेट। इनको हम रिलेट करेंगे यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। वैसे ये बहुत बड़ा स्टेप है टू टेक, आई वुड हैव रादर प्रेफर टू पहले प्रूव इट एंड देन गिव यू द डाइवर्जेंस थ्योरम, बट चूंकि ये बहुत ज़्यादा रिगरस लेक्चर नहीं है, दैट इज़ व्हाई आई एम जस्ट स्टेटिंग इट विद गिविंग एन इंट्यूशन कि ये कैसे यूज़ हो रही है। आगे अगर मैंने कभी इसका रिगरस लेक्चर बनाया तो आई विल एक्चुअली प्रूव द डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर यू। डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसको हम गॉस थ्योरम भी बोलते हैं, दिस इज़ नॉट द गॉस लॉ दैट यू हैव सीन इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इट्स अ मोर जनरलाइज्ड लॉ। इसको हम एट द एंड ऑफ द लेक्चर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेट भी करेंगे। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है? डाइवर्जेंस थ्योरम जस्ट सेज दैट, अच्छा जैसे मैंने बोला कि योर डाइवर्जेंस इज रिलेटेड टू योर वॉल्यूम, सो अगर मेरे को सिर्फ स्प्रेड निकालना है तो वो डाइवर्जेंस मुझे मुझे दे रहा है स्प्रेड पर वॉल्यूम। हाँ, मुझे सिर्फ स्प्रेड निकालना है, तो दैट वुड बी गिवन बाय इंटीग्रेशन डेल डॉट एफ डीवी, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर अ particular volume. Got it? And divergence theorem states that this integral is exactly equal to your flux, which is basically the surface integral of your vector field. Got it? ये तो फ्लक्स होता ही है, ये हमें पता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। फ्लक्स के मामले में हम ये सब यूज़ करते आ रहे हैं। डाइवर्जेंस थ्योरम रिलेट्स योर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस विद योर फ्लक्स। हाँ, तो अब देखते हैं कि ऐसा क्यों है कि तुम्हारा जो वॉल्यूम इंटीग्रल आ रहा है डाइवर्जेंस का, वाई इज दैट इक्वल टू योर फ्लक्स? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नाउ लेट्स से यू हैव अ थ्री डायमेंशनल बॉडी, ये एक बॉडी है, ऑफ कोर्स यू कैन इमेजिन, इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए, ये थ्री डायमेंशनल सॉलिड बॉडी है, ठीक है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी टाइनी क्यूब्स। ऐसे मैं छोटे छोटे ऐसे क्यूब्स बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, हर जगह पे मैं ऐसे बहुत सारे ऐसे क्यूब्स बनाता हूँ। सपोज कि ये पूरा एक छोटे छोटे क्यूब्स से बना हुआ है, राइट? है ना, जैसे हम तोड़ देते थे इंटीग्रेशन, हम स्ट्रिप्स में तोड़ देते हैं कर्व के अंदर के एरिया को, यहाँ पे हम क्यूब्स में तोड़ रहे हैं, ठीक है, दैट इज हाउ वी इंटीग्रेट इन थ्री डायमेंशंस। तो नाउ यू आर कैलकुलेटिंग डाइवर्जेंस, बेसिकली तुम हर क्यूब में से अब निकाल रहे हो फील्ड लाइंस निकल रही हैं बेसिकली, जिनको, तो यहाँ से भी फील्ड लाइंस निकल रही हैं बहुत सारी, यहाँ से भी निकल रही हैं बहुत सारी, राइट? हर क्यूब में से जितने भी यहाँ क्यूब प्रेजेंट हैं, हर किसी में से यहाँ पे फील्ड लाइंस निकलती जा रही हैं, एंड तुम सबको कैलकुलेट कर। एक बात ध्यान देना, मेरे पास यहाँ पे क्यूब है, मतलब हर जगह मेरे पास जो क्यूब है उसके जस्ट बाजू में मेरे पास एक और क्यूब है, और वो भी ऐसे फील्ड लाइंस दे रहा है। तो अगर तुम ध्यान दो कि जो ये वाला इधर की तरफ दे रहा है फील्ड लाइन, दूसरे वाले की उल्टी तरफ में फील्ड लाइन, तो ये आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं कैंसिल। ऐसे ही अगर मैं कहीं इसके ऊपर भी क्यूब बना दूँ, तो यहाँ पे भी तुम्हारी फील्ड लाइंस कैंसिल हो रही है कि ये जो ऊपर की तरफ दे रहा है वो ये नीचे की तरफ दे रहा है। तो तुम देख सकते हो कि अंदर जितने भी क्यूब्स हैं उनकी अंदर अंदर वाली तो सारी कैंसिल हैं एक्सेप्ट फॉर द बाउंड्री। बाउंड्री पे जो तुम्हारे क्यूब्स हैं, लेट्स सपोज कि ये एक क्यूब है जिसका ये वाला जो मुखड़ा है ये बाउंड्री पे है, ये मुखड़ा बाउंड्री पे लाई कर रहा है, तो यहाँ से जितनी निकल रही है वो किसी से कैंसिल नहीं हो पा रही। यानी कि जितने भी क्यूब के मुखड़े तुम्हारे पास बाउंड्री पे प्रेजेंट हैं, जितने भी तुम्हारे क्यूब के मुखड़े बाउंड्री पे मौजूद हैं, उन सब से जो भी फील्ड लाइन निकल रही है वो कहीं से कैंसिल नहीं हो रही है। तो जैसे ही मैं इस इंटीग्रल को, डाइवर्जेंस को पूरे वॉल्यूम में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, व्हाट आई विल गेट कि जितना भी सरफेस से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो, विच इज योर फ्लक्स। समझे? फ्लक्स क्या होता था? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस एरिया, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस गिविंग मी, के अंदर अंदर के तो कैंसिल हो गए, जितने रह गए वो सारे बाउंड्री के हैं। दिस हैज़ अ वेरी फिलोसॉफिकल मीनिंग कि जितने भी अंदर की चीज़ है दैट इज कंटेन्ड विद इन द बाउंड्री, ठीक है, ये डी एस इज योर एरिया एंड डी वी इज योर होल वॉल्यूम, यानी कि तुम्हारी वॉल्यूम की जितनी भी इंफॉर्मेशन है दैट इज कंटेन्ड ऑन द बाउंड्री। दिस इज व्हाट डाइवर्जेंस थ्योरम सेज। ओके,
सो दैट वाज द डाइवर्जेंस थ्योरम। अब इसको थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं, चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कैसे रिलेटेड है। नाउ वी डू समथिंग जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, दैट इज कनेक्शन विद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बेसिकली कनेक्शन तो क्या है, इट्स मोर लाइक इसका एप्लीकेशन है कि यू हैड योर गॉस लॉ। अरे स्पेलिंग क्यों गलत हो गई, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, सरफेस इंटीग्रल of E dot ds, which is basically your electrostatic flux, that is equal to Q enclosed upon epsilon naught, where epsilon naught is your permittivity in free space. कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम्हारे पास एक वॉल्यूम है, गॉसियन सरफेस है, जिसके अंदर जितने भी चार्जेस मौजूद हैं, Q1 Q2 Q3 जितने भी हैं, कुछ भी है, दैट सिर्फ उन्हीं के इफेक्ट से तुम्हारे पास फ्लक्स आता है, एंड दैट इज़ प्रिटी नोन फैक्ट कि क्यों ऐसा होता है। एंड वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये लॉ क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज मोर ऑफ अ वेक्टर कैलकुलस लेक्चर, नॉट एन इलेक्ट्रोडायनामिक्स लेक्चर। तो अभी हम कनेक्शन देखते हैं जो हम पढ़ के आए, वो यहाँ से कैसे रिलेट हो रहा है। तो अभी यहाँ पे लगाता हूँ डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस विच इज फ्लक्स, दैट विल गिव मी कि दिस इज सेम एज सेइंग कि इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन। एंड क्यू इनक्लोज को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू इनक्लोज को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। कैसे, क्योंकि दिस इज योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। टोटल चार्ज को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। गॉट इट। अब अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ, क्योंकि दोनों ही वॉल्यूम इंटीग्रल्स हैं, आई कैन टेक सारा का सारा सामान इधर, दैट विल गिव मी डेल डॉट ई माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट डी वी इक्वल्स टू जीरो। खास बात पता है क्या, तुम बोल सकते हो कि ठीक है इंटीग्रेशन जीरो है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि इंटीग्रेंड भी जीरो हो, बट दिस होल्ड्स फॉर एवरी वॉल्यूम, एवरी इनफाइनेटिसिमल वॉल्यूम dv। यहाँ पे तुम कोई भी वॉल्यूम ले लो, दिस विल बी ट्रू फॉर दैट, जिसके कारण वर्ष हमारा जो इंटीग्रेंड है दैट बिकम्स आइडेंटिकली जीरो। यानी कि हमें क्या मिला, डेल डॉट ई विच इज द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। जो तुमने पढ़ा था दैट वाज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, दिस इज मोर ऑफ अ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ये एक्चुअली काफ़ी काम आ सकता है कि तुम्हें कहीं की भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तुम्हें स्पेस में कहीं के भी इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम्हें फॉर्मूला दे दिया, इक्वेशन दे दी कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज गिवन बाय दिस फंक्शन, and you want to calculate the volume charge density in that particular space, then you can directly use this कि del dot E is rho by epsilon naught, then rho is just epsilon naught into del dot E। डाइवर्जेंस निकालना तुम्हें आता ही है। दिस बेसिकली सेज दैट del E x by del x plus del E y by del y plus del E z by del z is equals to rho by epsilon naught, and that is your differential form of Gauss law। Okay, that was the final part of the lecture, I think। ठीक है, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में वील टॉक अबाउट कर्ल विच टॉक्स अबाउट कि वेक्टर फील्ड्स आखिर रोटेट कितनी होती हैं किसी पॉइंट के अराउंड। ओके, इसके जो नोट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दैट विल बी अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल। इफ़ यू विश टू use them, then you can join the telegram channel that will be given in the channel description as well as its video description। Thank you for watching the video. Bye bye।